नमस्कार। आज हम जरा देख रहे हैं भारत में ईंधन की कीमतों को और ख़ास तौर पे ये कि जो भारी बारिश हो रही है उसका सप्लाई पर क्या असर पड़ रहा है। इस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं तो सोचा ज़रा इस पे बात की जाए। हाँ, बिल्कुल। मुद्दा यह है कि क्या दाम वाकई स्थिर हैं जैसा बताया जा रहा है, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है। तो चलिए देखते हैं इसे। आज 9 जुलाई है और ख़बर तो यही है कि भाई कई राज्यों में मॉनसून की जो ज़ोरदार बारिश है उससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम आज भी लगभग वैसे ही हैं। हाँ, ये थोड़ा सा विरोधाभासी सा लगता है पहली नज़र में। हम्म। जो स्रोत हैं वो यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तेल कंपनियों ने कीमतें बदली नहीं हैं। पर देखिए, बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय औसत है या सिर्फ बड़े शहरों के दाम हैं, वो पूरी कहानी नहीं बताते। अच्छा। हाँ, असली असर जो है वो स्थानीय स्तर पर दिख रहा है, उन इलाकों में ज्यादा जहां मौसम की मार ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल। जैसे सुनने में आ रहा है उत्तराखंड, बिहार और असम का। हम्म। वहां से तो खबरें ही भारी बारिश और बाढ़ की हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है वहाँ? हालत काफी कह सकते हैं चिंताजनक है। स्रोत बता रहे हैं कि सड़कें बंद हैं, कहीं कहीं पुल बह गए हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चरमरा सा गया है। सिर्फ सड़कों की बात है या कुछ और भी, मतलब डिपो वगैरह पर असर? असर काफी गहरा है। देखिए, बात सिर्फ हाईवे बंद होने की नहीं है। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें था कि कई जगहों पर डिपो तक जो फ्यूल टैंकर पहुंचते हैं, हाँ। उनका पहुंचने का समय दोगुना तिगुना हो गया है। ओ। तो सीधी सी बात है, स्थानीय पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम हो रहा है और रिफिल में देरी हो रही है। और जब सप्लाई रुकेगी, मांग तो बनी हुई है, तो फिर स्थानीय स्तर पर कीमतों पर दबाव तो बनेगा ही। हो, तो उसका कुछ जिक्र? हाँ, एक विश्लेषण में पिछले मॉनसून की घटनाओं का जिक्र है। उसके हिसाब से जब ऐसी ही स्थिति बनी थी पहले, तो इन इलाकों में, खासकर थोड़े अंदरूनी इलाकों के पंपों पर, हाँ, ग्रामीण इलाकों में। हाँ, वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ दिनों के लिए, मतलब अस्थायी तौर पर 3 से 5% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। अच्छा, 3 से 5%? हाँ, तो ये चिंता है कि अगर बारिश और बाढ़ का ये सिलसिला चलता रहा तो हमें फिर से स्थानीय स्तर पर दाम बढ़ते दिख सकते हैं। भले ही नेशनल हेडलाइन कह रही हूं कि दाम स्थिर हैं। बिल्कुल, हेडलाइन एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। ये वाकई एक अहम बात है। अच्छा, क्या इन स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? प्रशासन, तेल कंपनियां कुछ कर रही हैं? कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि स्थानीय प्रशासन कोशिश कर रहा है वैकल्पिक रास्ते तलाशने की, ट्रैफिक हटाने की, लेकिन भारी बारिश के चलते वो कोशिशें बहुत कारगर नहीं हो पा रही। तेल कंपनियों की तरफ से ये बात आई है कि वो बफर स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। शायद इसीलिए बड़े शहरों के आसपास दाम अभी स्थिर दिख रहे हैं। लेकिन छोटे शहरों, दूर के इलाकों का? वही मुश्किल है। वहां या तो बफर स्टॉक उतना है नहीं, या फिर वहां तक सप्लाई पहुंचाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि मौसम, खासकर ये भारी बारिश, स्थानीय स्तर पर ईंधन की सप्लाई और कीमतों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर सब ठीक ठाक दिख रहा हो। उत्तराखंड, बिहार, असम, यहाँ ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें साफ इशारा कर रही हैं कि वहाँ शायद लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़े। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये घटना हमें कई चीजें दिखाती है। एक तो ये कि मौसम की जो ऐसी घटनाएं हैं, उनका स्थानीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना सीधा असर पड़ता है। सही बात है। और दूसरा ये भी पता चलता है कि हमारी सप्लाई चेन, खासकर ईंधन जैसी जरूरी चीजों के लिए, वो कितनी नाजुक हो सकती है। मतलब एक इलाके में बारिश हुई और पूरा सिस्टम हिल गया। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना कि भविष्य में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा, ऐसी दिक्कतें शायद और आम हो जाए। बिल्कुल। तो फिर हमारी सप्लाई चेन को कितना लचीला, कितना मजबूत होना पड़ेगा ताकि मौसम की ऐसी मार झेल सके, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। सप्लाई चेन की मजबूती ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगी।